हेडिंग डाल लो चैप्टर 11 मेंसुरेशन। चैप्टर 11 मेंसुरेशन। इस चैप्टर में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं भाई। फॉर्मूला याद रहेगा तो पूरा चैप्टर अच्छे से स्मूथली बनेगा। तो सबसे बेस्ट कमांड आपकी फॉर्मूले में होनी चाहिए। अरे बताओ आया समझ में? ठीक, एक एक करके फॉर्मूला देखते हैं। चलो सबसे पहले अपन ट्राइंगल का देख लेते हैं। ट्राइंगल है ना। अब बताओ ट्राइंगल का फॉर्मूला तुमने 7th क्लास में भी पढ़ा है। अगर ये ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है, करेक्ट है, तो ट्राइंगल के इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे तो ये क्या कहलाती है? उसकी हाइट। और अगर तुमने यहां से परपेंडिकुलर लाइन बनाया है और वो इस पॉइंट को टच कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? इसका बेस। आया क्या समझ में? राइट ना। अगर यहां से आप परपेंडिकुलर लाइन बनाते हो तो ये हो गया हाइट और ये क्या हो जाएगा? इसका बेस। बोलो करेक्ट है? आया अच्छे से समझ में? तो बताओ इसका फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया का। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। आया समझ में? सेकंड होता है आपका पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया। सेकंड देख लेते हैं। हमको हर एक का एरिया और पैरामीटर ही देखना है। आया समझ में? सेकंड है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, अच्छा रेक्टेंगल क्या होता है? ऐसे दिखता है आपका रेक्टेंगल। ठीक, सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री। ये होगा आपका ए बी सी डी, करेक्ट है। तो रेक्टेंगल का एरिया बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। इसको हम बोलते हैं लेंथ और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेथ। तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या पढ़ते हो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल is nothing but length into breadth. वैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अच्छा, यहाँ पर मैंने पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल आपको लिख तो दिया, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड का मतलब ट्रायंगल का पैरामीटर क्या हो जाएगा? सारे साइड्स का सम, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी। तो आप क्या लिखोगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आया समझ में? सम ऑफ ऑल साइड का मतलब सारे साइड्स का सम। वैसे देखो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपको मालूम है। इसको लेंथ इंटू हाइट भी पढ़ सकते थे। इसको हाइट बोलो या ब्रेथ बोलो, एक ही बात। बोलो करेक्ट है? आया समझ में? और पैरामीटर क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड। अगेन इसमें भी सम ऑफ ऑल साइड करूँ ना, देखो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है और ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है। तो पूरे साइड्स का अगर सम करोगे तो क्या आएगा? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। आया समझ में यहाँ तक? है ना? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अगेन देखो एल प्लस एल कितना हो जाएगा? 2l। b प्लस बी कितना हो जाएगा? 2b। अब 2 को कॉमन ले लो तो क्या बना? l प्लस बी। ये फॉर्मूला तुमने रटा होगा जूनियर सेक्शन। ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। आया कैसे? आया समझ में? कुछ नहीं है, सारे साइड्स का सम कर दिए, वहीं से ये फॉर्मूला बन गया कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी। पहले बताओ आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है अच्छे से? चलो नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो। थर्ड देखो क्या है? स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर तो मालूम है आपको? स्क्वायर क्या होता है? क्वाड्रेटरल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके भी सारे एंगल 90 डिग्री। अगर मैं इसको ए बी सी डी नेम दे दूं तो इसके सारे साइड्स इक्वल है। बोलो करेक्ट है? अगर साइड ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर?
इट इज साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, या आप लिख सकते हो a इंटू ए, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर। बोलो करेक्ट है ना? साइड इंटू साइड क्या हो गया? a इंटू ए, और a इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर। क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा आपका सम ऑफ ऑल साइड कर दो। देखो यहाँ पर a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 4a। आया समझ में? तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? 4a। नेक्स्ट फोर्थ वन इज पैरेललोग्राम। फोर्थ वन इज पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम कैसे दिखता है आपका? ये है आपका पैरेललोग्राम। बोलो करेक्ट है? समथिंग ऐसा ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। ठीक, कभी भी किसी पैरेललोग्राम का अगर आपको एरिया निकालना हो ना, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट। क्या है फॉर्मूला? बेस इनटू हाइट। अब ये समझो, अगर पैरेललोग्राम में भी यही होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये आपका लेंथ है तो ये भी आपका लेंथ हो जाएगा, और ये अगर आपका ब्रेथ है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ब्रेथ। खैर इसको लेंथ और ब्रेथ से नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि आप इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दोगे नहीं तो। तो अगर पैरेललोग्राम का एरिया आपको निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी पड़ेगी। और पैरेललोग्राम की हाइट कैसे निकालते हैं अपन? यहां से, ये देखो, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर लाइन, हाइट हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो डी से आप एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो, तो ये कहलाएगा पैरेललोग्राम की हाइट। ये आपने 7th क्लास में पढ़ा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करके पूरा एक्सरसाइज में आपने सिर्फ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला था, अगर याद होगा तो। ठीक, तो ये हो गया हाइट, और अगर ये हाइट है तो ये क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो जाएगा आपका? बेस। तो बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा बेस इंटू हाइट। आ रहा है समझ में? यानी कि b इंटू एच। क्लियर है? आया समझ में? और अगर मैं हाइट ये लिया हूं तो बेस ये लिया हूं। अगर मैं हाइट यहां से निकाला होता, अगर मैं हाइट सपोज करो ऐसा निकाला होता, है ना, तो उस केस में मेरा ये हाइट हो जाता एच डैश, और इसको हम लेते क्या? बेस। आ रहा है समझ में? यानी कि ये हाइट वाली लाइन जहां पर भी जिस लाइन को टकराती है ना, वही लाइन उसका बेस बन जाता है। अगर हाइट यहां से लोगे तो ये बेस रहेगा, हाइट यहां से लोगे तो ये बेस बन जाएगा। पहले बताओ आया कि नहीं आया समझ में? पक्का आया समझ में अच्छी तरीके से? ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड। तो इसका पैरामीटर आप डायरेक्टली बोल सकते हो, इट इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल साइड। यानी क्या लिखोगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। आया समझ में अच्छी तरीके से? नोट इट डाउन। नेक्स्ट फिफ्थ वन। हाँ ठीक, फिफ्थ वन इज रम्बस। फिफ्थ वन इज रम्बस। सारे फिगर का मैं आपको एरिया और पैरामीटर बता दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन बनाते वक्त कंफ्यूजन ना आए। चलो देखो रम्बस क्या होता है। रम्बस एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स इक्वल। रम्बस एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना। यानी कि अगर ये साइड का ये साइड ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। करेक्ट है? तो अगर मैं आपको बोलूंगा एरिया ऑफ रम्बस निकालो, एरिया ऑफ रम्बस अगर आपको मैं निकालने बोलूंगा तो सेम वैसे ही निकालोगे जैसे पैरेललोग्राम का निकाला, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि रम्बस इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या पढ़ा हमने? बेस इनटू हाइट। तो इसका भी कुछ वैसे ही करेंगे काम जैसे उसमें किया था। पहले हाइट बना ले, ये क्या हो जाएगा? इसकी हाइट परपेंडिकुलर रहेगी। हाँ एग्जैक्ट परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये हो गया इसकी क्या? हाइट, और ये हाइट है तो ये क्या हो जाएगा? बेस। आया कि समझ में? तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। आया क्या समझ में? अरे यहां तक आया समझ में? अगेन एरिया ऑफ रम्बस भी क्या हो गया? बेस इंटू हाइट। इसका एक और फॉर्मूला होता है,
एरिया निकालने का इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ और एरिया ऑफ रम्बस, ये दोनों ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। एरिया ऑफ रम्बस होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2। व्हाट इज D1 एंड व्हाट इज D2? अगर आप AC को ज्वाइन करते हो, अगर आप AC को ज्वाइन करते हो तो ये डायगोनल D1 कहलाएगा, और अगर आप BD को ज्वाइन करते हो तो ये डायगोनल आपका D2 कहलाता है। इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये D1 है तो ये क्या है आपका D2। पहले बताओ आया समझ में? तो अगर डायगोनल D1 और D2 दिया है तो उस केस में एरिया एरिया का फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो, हाफ इंटू D1 इंटू D2। सिर्फ रम्बस ही एक ऐसा फिगर है ना जिसमें आपको दो एरिया के फॉर्मूले मिलते हैं, एक बेस इंटू हाइट और एक हाफ इंटू D1 इंटू D2। यानी दोनों डायगोनल मालूम है तब भी आपका एरिया निकल जाएगा, और बेस और हाइट मालूम है तब भी आपका एरिया निकल जाएगा। इसको यूज करेंगे क्वेश्चन। पहले बताओ आया यहां तक समझ में अच्छे से? इसका पैरामीटर क्या होगा? इसका पैरामीटर क्या होगा? इसका पैरामीटर क्या होगा? अगेन सम ऑफ ऑल साइड। क्या होगा पैरामीटर? ना बेटा देखो, सम ऑफ ऑल साइड होता है ना, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। कभी भी अगर किसी भी फिगर का पैरामीटर बोला है तो उसके सारे साइड्स का सम कर दो, उसका पैरामीटर निकल जाएगा। पहले बताओ आया समझ में यहाँ तक? ठीक ना। नेक्स्ट फिगर इज फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ ले लेते हैं। क्या बच गया? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम तो एक पूरा का पूरा आपका टॉपिक ही है ना, ट्रेपीजियम आपका टॉपिक है तो मैं उसको वहां लिखवाऊंगा। यहाँ पर फिलहाल एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, सर्कल। सर्कल और सेमी सर्कल, इसको भी हम देख लेंगे, है ना। तो देखो सर्कल का क्या होता है, अगर ये आपका सर्कल है ना, ये आपका सेंटर है O, करेक्ट है। तो ये सर्कल का मान लो ये हो गया आपका रेडियस क्या, R। सर्कल तो देखे हो ना पहले ना, नया तो नहीं है तुम्हारे लिए। तो ये हो गया सर्कल विथ रेडियस R। तो इसके दो फॉर्मूले होंगे अगेन। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको मालूम है, पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, या तो ये होती है या समटाइम्स 3.14 भी क्वेश्चन में दिया रहता है। करेक्ट है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा सेकंड, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अगर कोई बोला आपको निकालने के लिए तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा 2 पाई आर। आर स्क्वायर नहीं, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। अच्छा पहले इसको समझो, एरिया और सरकमफेरेंस दोनों क्या होता है इसको समझो आप। अगर मान के चलो इस सर्कुलर फील्ड में, मान के चलो एक फील्ड है सर्कुलर, इसमें आपको कोई बोलेगा कि घास लगाओ, इस पूरे फील्ड में हमको घास लगाना है, तो हमको पूरे फील्ड में घास लगानी पड़ेगी। तो उस केस में हम एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है? इसके अंदर का ये पूरा का पूरा पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? एरिया। आया ना समझ में? लेकिन जब बात सरकमफेरेंस की होगी, सरकमफेरेंस आपको क्या देता है? एक सर्कल की लेंथ। अगर एक आप मान के चलो आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ से आप दौड़ना स्टार्ट किए और दौड़ के एक कंप्लीट चक्कर काट लिए, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपको बताएगा सरकमफेरेंस। यानी सरकमफेरेंस आपको बताएगा कि सर्कल की यहां से लेकर यहां तक टोटल लेंथ कितनी है। यानी कि अगर लेंथ ऑफ सर्कल निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? सरकमफेरेंस। पहले बताओ आया क्या समझ में? तो सरकमफेरेंस और एरिया के बीच में डिफरेंस मालूम होना चाहिए आपको, बहुत अंतर है। एरिया का मतलब ये पूरा अंदर वाला पोर्शन, और सरकमफेरेंस का मतलब ये पूरे बाउंड्री की लेंथ, इसको हम बोलेंगे सरकमफेरेंस। आया समझ में? नोट इट डाउन फास्ट। तक हो गया सबका? ठीक। नाउ एक लास्ट बचा है, उसको भी मैं बता देता हूं आपको। लास्ट है आपका सेमी सर्कल, क्योंकि ये भी एक ऐसा है ना जो यूज होगा और आपको अच्छे से याद रहना चाहिए ना। सेवेंथ वन इज सेमी सर्कल। सेवेंथ वन इज सेमी सर्कल। अच्छा सेमी सर्कल क्या होगा? सर्कल का हाफ कर दो, यानी अगर सर्कल का हाफ कर देंगे तो ये क्या बनेगा? सेमी सर्कल। ये हो गया सेंटर क्या? O, और ये हो गया रेडियस क्या?
आर। आ रहा है समझ में? अब याद रखना, ये भी रेडियस होगा और ये भी क्या होगा, रेडियस ही होगा। ये भी क्या होगा, रेडियस। ये भी क्या होगा, रेडियस। आ रहा है ना समझ में? कहीं पर भी सेंटर से कहीं पर भी पॉइंट लेके जाओगे तो वो क्या कहलाता है, रेडियस। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? अगर मैं बोलूं व्हाट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या बताओगे? अब देखो एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल कैसे बना है? इस एरिया को आधा कट कर देंगे तो सेमी सर्कल बन जाएगा। तो करना क्या है, अगर एरिया ऑफ सर्कल इतना है तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसी का आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ, पाई आर स्क्वायर अपॉन, पाई आर स्क्वायर अपॉन, है ना, स्क्वायर बोलना मत भूला। पहले बताओ क्लियर है, यहां तक आया समझ में अच्छी तरीके से? नाउ अब मुझे ये बताओ इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? अब यहां ध्यान देना, अगर मैं सरकमफेरेंस बोलता हूं ना, तो सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है? सरकमफेरेंस का मीनिंग होता है इस कर्वेचर की लेंथ। सरकमफेरेंस का मीनिंग क्या होगा, कर्वेचर की लेंथ। यानी कि यहां से यहां तक ये जो कर्वेचर है इसकी लेंथ को हम सरकमफेरेंस बोलेंगे। जैसे यहां पर भी देखो ना, ये पूरे की पूरी कर्वेचर की लेंथ थी ये 2 पाई आर। तो अब तुम मुझे ये बताओ ये कर्वेचर कितना हो गया यार? पहले था पूरा 2 पाई आर, अब अगर मैं उसको हाफ कर दिया हूं तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाय 2। तो 2 2 कट जाएगा तो ये कितना है आपका, पाई आर। ठीक है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर। पहले बताओ ये आया समझ में? इसमें एक और टर्म होता है जो कि उसमें हमने नहीं लिखा था, इसमें एक और टर्म आ जाएगा, पेरीमीटर। अब इसमें ऐसा पैरामीटर अलग से टर्म क्यों आया? क्योंकि देखो यहां पर आपको ये कर्वेचर की लेंथ तो दिख ही रही है, लेकिन साथ में नीचे ये एक लाइन सेगमेंट भी दिख रही है। और ये लाइन सेगमेंट क्या है, डायामीटर। अब ये क्वाड्रेटरल नहीं है, ये एक सर्कल है, तो ये क्या है, डायामीटर, है ना? तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, तो सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या हो जाएगा, इसकी कर्वेचर की लेंथ विच इज कितना, पाई आर, प्लस ये वाली लाइन की लेंथ कितना है, डी। तो पाई आर प्लस डी क्या है आपका, डायामीटर। ये क्या है आपका, डायामीटर। आया समझ में? अगेन नोट इट डाउन फास्ट, नोट इट डाउन फास्ट। तो दिस ऑल आर द बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है बिफोर यू आर गोइंग थ्रू द चैप्टर, है ना? तो ये फॉर्मूलेज आप बहुत अच्छे से याद रखोगे।